तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रही है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। साइकोलॉजी कहती है ओवर थिंकिंग तुम्हें डर से जोड़ती है और याद रखना डर से लिए गए फैसले जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक कमेंट बार बार आ रहा था कि ओवर थिंकिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, ओवर थिंकिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये लो आ गई ओवर थिंकिंग के ऊपर वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद तुम्हारी ओवर थिंकिंग जड़ से खत्म हो जाएगी। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ओवर थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग बर्बाद कर देती है और वहीं कुछ लोगों की जिंदगी को सफल बना देती है। कुछ लोग ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो लोगों ने कभी उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। चलो इस बात को समझते हैं कि क्यों कुछ लोग ओवर थिंकिंग की वजह से बर्बाद हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं। देखो, पहले तो ये समझो कि ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, और जब भी तुम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो तो दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, या तो तुम्हारे दिमाग में उस चीज को लेके नए नए आइडियाज आएंगे, उस चीज को करने के लिए तुम्हारा दिमाग नए नए तरीके ढूंढेगा। दूसरा, तुम उस चीज को सोच सोच के डरते रहोगे कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मेरा ये प्लान फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये सोच के तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी और इससे तुम्हारी फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। देखो, ओवर थिंकिंग भी दो तरीके की होती है। एक पॉजिटिव जो लोगों को आबाद कर देती है, लोगों को सफल बना देती है, और दूसरा नेगेटिव जो लोगों को बर्बाद कर देती है। और अगर तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और सोचते ही रहते हो तो तुम कर रहे हो नेगेटिव ओवर थिंकिंग, और यही नेगेटिव ओवर थिंकिंग तुम्हारी असफलता का भी कारण बनती है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को भी खराब करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और हाँ, ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग कहीं बाहर से नहीं आई है। ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग तुम्हारे दिमाग के द्वारा बनाया गया एक जाल है जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। और ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि जब भी तुम ओवर थिंकिंग करते हो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तुम अपने दिमाग के द्वारा बनाए गए इस जाल के अंदर फंसते चले जाते हो और तुम्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और इसी के अपोजिट होती है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। पॉजिटिव ओवर थिंकिंग के लिए मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा, थिंकिंग। जहां पर भी मैं थिंकिंग वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। देखो, अगर तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और तुम्हारी वो सोच तुम्हें एक्शन की तरफ लेके जाती है तो इसका मतलब तुम कर रहे हो थिंकिंग। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी सफल लोग हैं, जिनको भी तुम अपनी नजरों में सफल मानते हो, जैसे एलोन मस्क, अंबानी, अडानी, या जितने भी तुम टॉप क्रिएटर आज देख रहे हो, भुवन बाम, समय रैना, राज सुमानी, ये सभी लोग भी ओवर थिंकिंग करते हैं। ये सभी लोग बहुत बड़े ओवर थिंकर है। तुम्हें क्या लगता है कि एलोन मस्क क्या ओवर थिंकिंग नहीं करता होगा? क्या कोई नई चीज स्टार्ट करने से पहले क्या एलोन मस्क उस चीज के बारे में सोचता नहीं होगा? क्या लगता है तुम्हें एक बार में क्या उसके दिमाग में आइडियाज आ जाते होंगे? बिल्कुल नहीं। वो भी उस चीज के बारे में सोचता है, लेकिन उसमें और तुम्हें सिर्फ एक बात का फर्क है। वो जब सोचता है, सोचने के बाद उसकी वो सोच उसे एक्शन की तरफ लेके जाती है, और वहीं तुम उस चीज की सोच में फंसे रहते हो। और तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें एक लूप में फंसा रही है, तुम्हें एक जाल में फंसा रही है जहां से तुम बाहर निकल ही नहीं पा रहे। क्या कोई भी बड़ा क्रिएटर, क्या कोई भी बड़ा आदमी ओवर थिंकर नहीं होगा? क्या वो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले बिना सोचे स्टार्ट कर देते होंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी बड़े सफल लोग हैं, जितने भी लोग आज तुम्हारी नजर में सफल हैं, वो सभी लोग बहुत बड़े ओवर थिंकर हैं और वो अपनी उसी ओवर थिंकिंग की वजह से सफल हैं। लेकिन वही ओवर थिंकिंग तुम्हारे लिए एक शराब बन के बैठी है। उसी ओवर थिंकिंग की वजह से तुम सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन सफल लोगों की ओवर थिंकिंग, जब वो सफल लोग किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उनकी वो सोच उन्हें एक्शन की तरफ लेके जाती है। और तुम्हारी ओवर थिंकिंग, जब तुम किसी चीज के बारे में ओवर थिंक करते हो तो तुम्हारी वो सोच एक जाल में फंसाती है, तुम्हें एक लूप में फंसाती है जहां तुम बस सोचते रहते हो, जो तुम्हें एक्शन करने से रोकती है। और एक्शन करने से अगर कोई चीज तुम्हें रोक रही है तो समझ लो वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है। बस सिर्फ यही डिफरेंस है उनमें और तुम में। वो भी ओवर थिंकर हैं, तुम भी ओवर थिंकर हो। बस तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और सोचते ही रहते हो। तुम अपनी उस सोच को एक्शन में नहीं बदल पाते। और याद रखना, जो तुम्हारी ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, जो तुम्हें एक जाल में फंसा रही है, जो तुम्हें एक लूप में फंसा रही है, ये तुम्हारे दिमाग के द्वारा ही बनाया गया जाल है। और अगर तुम एक बार इस जाल से बाहर निकलना सीख गए, इस लूप को तोड़कर, इस जाल को तोड़कर बाहर निकल गए, तो यही ओवर थिंकिंग, जिसे तुम आज तक श्राप समझते थे, जिससे तुम दूर भागते थे, यही ओवर थिंकिंग तुम्हें सफल बनाएगी। यही ओवर थिंकिंग तुम्हें एक
उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में तुम समझ गए होगे कि कौन सी ओवर थिंकिंग तुम्हारे लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है, और कौन सी ओवर थिंकिंग तुम्हें आबाद करेगी, तुम्हें सफल बनाएगी। और अगर तुम यहां तक आए हो तो जरूर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी बात पे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ओवर थिंकिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं तुम्हें समझाऊं कैसे एक नेगेटिव ओवर थिंकिंग को थिंकिंग में बदला जाता है, कैसे जो ओवर थिंकिंग तुम्हें बर्बाद कर रही थी उसको अपनी सफलता के लिए कैसे काम में लेके आना है, तो कमेंट करो पार्ट 2।